ओम श्री परमात्मने नमः। श्री पंचदशी चतुर्थ द्वैत विवेक प्रकरण। जगत और द्वैतता के सृष्टा ईश्वर और जीव हैं। कारण उपाधि ईश्वर तथा कार्य उपाधि जीव के बनाए हुए द्वैत को अब पृथक पृथक करके दिखाया जाता है कि कौन सा द्वैत ईश्वर कृत है तथा कौन सा जीव का बनाया हुआ है। जीव और ईश्वर के बनाए हुए द्वैत का विवेक हो जाने पर यह मालूम हो जाएगा कि जीव को इस बंध अर्थात बंधन हेतु द्वैत को छोड़ देना चाहिए। तब यह निश्चय हो सकेगा कि जीव को इतना द्वैत तो छोड़ देना चाहिए और इतने द्वैत को छोड़ना नहीं चाहिए। इस द्वैत को हटाना हमारे बस का नहीं है, क्योंकि वे द्वैत ईश्वर के संकल्प से बना है। हमें तो अपना द्वैत हटाना है। प्रकृति को तो माया समझना चाहिए तथा महेश्वर को माई अर्थात माया का मालिक जानना चाहिए। वह माया ही इस जगत का सृजन किया करता है, ऐसा श्वेत शतर शाखा वाले कहते हैं। इस प्रमाण के रहते हुए जीवों के अदृष्ट आदि किसी को भी जगत का कारण मानना ठीक नहीं है। विवृत शाखा वालों ने कहा है कि ये सब पहले आत्मा ही आत्मा था। उसने ईक्षण किया कि जगत का सृजन करूं। बस उसने संकल्प से ही इन लोकों को उत्पन्न कर डाला। तैत्तरीय में कहा गया है कि इस ब्रह्म नाम के आत्मा से ही ये सब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, औषधि, अन्न तथा देह क्रमानुसार उत्पन्न हो गए हैं। मैं बहुत हो जाऊं, प्रजा रूप से उत्पन्न हो जाऊं, इस कामना से तप को तप कर विचार करके इस सब जगत को उत्पन्न कर डाला। यूं जगत के सृजन की इच्छा और विचारात्मक तप से जगत का सृष्टत्व ब्रह्म में है। ये बात तैत्तरीय ने कही है। उसका तप यत्त ज्ञान में तप के अनुसार विचार रूप में ही होता है। साधारण पुरुष जिस काम को शरीर बल से करते हैं, महापुरुष उसको विचार रूप में किया करते हैं। महापुरुषों के संकल्प में ही कर्म का बल रहता है। जो जो बहिर्मुखता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों संकल्प का बल घटने लगता है और अगत्या कर्म बल से कार्य चलाना पड़ता है। परमेश्वर में वे संकल्प बल अत्यधिक मात्रा में रहता है। इस कारण वे विचार मात्र से सब कुछ बना लेते हैं। सामगो ने कहा है कि उसने बहुभाव का विचार किया और फिर तेज, जल, पृथ्वी, अन्न तथा अंडज आदि प्राणियों को उत्पन्न कर डाला। आथर्णम में कहा है कि जैसे अग्नि से चिंगारी निकल पड़ती है, इसी प्रकार अक्षर तत्व से विविध प्रकार के चेतन और जड़ पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। वात्स्यनेयों ने कहा है कि जगत पहले अव्याकृत था, अब उसमें केवल उतना ही परिवर्तन और हुआ है कि वह दृश्य नाम तथा दृश्य रूप से व्याकृत हो गया है। वे नाम और रूप विराट आदि स्थूल कार्यों में स्पष्ट ही दिखती हैं। विराट मनु, मनुष्य, गाय, गधा, घोड़ा, बकरी, भेड़ तथा पिपीलिका पर्यंत जितने भी मिथुन अर्थात जोड़े दंपत्ति हैं, वे सब विराट आदि कहे जाते हैं। उन्हीं श्रुतियों में ये बात भी कही है कि वही ईश्वर अपना रूपांतर करके अर्थात जीव रूप को धारण करके देहों में प्रवेश कर गया है, अर्थात जीव बन गया है। प्राणों को धारण करने अर्थात स्वामी होकर उनका प्रेरक होने से ही जीव भाव आ जाता है। इसी से कहा है कि जैव रूप करके प्रविष्ट हो गया है। लिंग देह की कल्पना का आधार जो कि अधिष्ठान चैतन्य है, एक तो वह, दूसरे उसमें कल्पित जो कि लिंग देह है, तीसरे उस लिंग देह में जो चिदाभास पड़ा हुआ है।
इन तीनों का संग ही जीव कहा जाता है। महेश्वर की जो माया है उसमें जैसे जगत के सृजन का सामर्थ्य है, इसी प्रकार उसमें मोहन का भी सामर्थ्य रहता है। उस माया की वह मोहन शक्ति उस बेचारे जीव को मोहित कर देती है। उसके मोहन प्रभाव में आकर उसे अपने चिदानंद आदि स्वरूप का ज्ञान ही नहीं रह जाता है। मोह में फंसकर अनीश बनकर अर्थात इष्ट की प्राप्ति में और अनिष्ट के प्रत्याग में असमर्थ होकर शरीर में ही अहम भाव से डूबकर शोक किया करता है, अर्थात इसकी टूट फूट और इसकी आवश्यकताओं से अपने आप को दुखी मान बैठता है। ईश्वर के बताए हुए द्वैत को यहाँ तक संक्षेप से कह दिया। सप्तान ब्राह्मण में जीव के बनाए हुए द्वैत का प्रपंच किया है कि पिता अर्थात अदृश्य रूपी भाग अपना हिस्सा देकर उसके द्वारा इस जगत को उत्पन्न करके सकल लोक के पालने वाले इस जीव ने ज्ञान और अपने कर्म के द्वारा 7 अन्नों को उत्पन्न किया है। 7 अन्नों का विनियोग यूं किया गया है कि उनमें से एक तो मृत्यान्न है, 2 देवताओं के अन्न है, 1 पशुओं का अन्न है, शेष तीनों को उसने केवल आत्मा के लिए रख लिया है। ब्रह्मादिक दर्श पूर्णमास दूध मन वाक तथा प्राण ये 7 अन्न कहलाते हैं। ईश्वर ने यद्यपि इनका स्वरूप ही बनाया था, परंतु इनका अन्नपन अर्थात भोग्याकार तो जीव ने ही बना लिया। उसने ज्ञान और कर्म के सहारे से इन व्रीहि आदि प्राणांत पदार्थों को अपना अन्न अर्थात भोग्य बना डाला है। जब उस जीव को देवता ध्यान आदि वेद ज्ञान तथा पर स्त्री ध्यान आदि प्रतिषिद्ध ज्ञान होता है, जब ये जीव यज्ञ आदि वेद कर्म और हिंसा आदि प्रतिषिद्ध कर्म कर बैठता है, तब ईश्वर की बनाई ये सब वस्तुएं उसके भोग के साधन बन जाती हैं। फिर ये चीजें भोग्य बनकर उसके काम में आने लगती हैं। यदि उस जीव को वैसा ज्ञान ना हो और उस ज्ञान से वह जीव वैसे वैसे कर्म ना करे, तो वे वस्तुएं उसके भोग्य उसके अन्न कदापि ना बने। इसी से कहा गया है कि ईश्वर ने तो इनका केवल स्वरूप ही बनाया था। अपने ज्ञानों से और अपने कर्मों से जीव ने इनको अपना अन्न बना लिया है। सप्तान रूप में वर्णन किया हुआ जगत ईश्वर का उत्पन्न किया हुआ है और जीव का भोग्य है। ये जगत ईश्वर और जीव दो से संबद्ध है। एक तो इस जगत का बनाने वाला है और दूसरा इसको भोगने वाला है। एक चीज दो से संबद्ध रहती है। इसके लिए दृष्टांत ये है कि जैसे स्त्री अपने पिता से तो उत्पन्न होती है और पति की भोग्य होती है, इसी तरह इस जगत को भी दो से संबद्ध समझ लेना चाहिए। जब ईश्वर माया वृत्त्यात्मक संकल्प करता है, तब तो ये जगत उत्पन्न हुआ करता है। जब ये जीव मनोवृत्ति नाम का संकल्प करता है, तब ये जगत उसका भोग्य बन जाता है। यो ईश्वर और जीव के संकल्प से ही इस जगत का सृजन और भोग होता है। अज्ञान से ये जगत बनता है और मन से ये जगत भोगा जाता है। ईश्वर के बनाए हुए वस्तु स्वरूप से भिन्न भी कोई भोग्यत्व आकार होता है। इसे निश्चय करना हो तो यूं समझना चाहिए। जब तो ईश्वर की बनाई हुई मणि आदि वस्तु भले ही एक प्रकार की रहो, परंतु भोक्ता लोगों की बुद्धि वृत्तियों के नाना प्रकार के होने पर उस एक ही मणि का नाना प्रकार का भोग हो जाता है। देखते हैं कि मणि का लालची तो उसे पाकर हृष्ट होता है, दूसरे लालची को जब वे मणि नहीं मिलती तब उसे क्रोध आता है। मणि के विषय में जो लापरवाह है, वह तीसरा उदास मनुष्य तो उस मणि को देखता ही देखता है,
मणि मिलने से न उसे हर्ष होता है और मणि के न मिलने से उसे क्रोध भी नहीं आता है। अब जीव के बनाए हुए आकार भेदों का वर्णन करते हैं। प्रिय, अप्रिय तथा उपेक्षे ये तीन आकार मणि में पाए जाते हैं। ये तीनों ही आकार जीवों के बनाए हुए हैं। इन तीनों में साधारण रीत से तो अनस्यूत जो मणि का स्वरूप है वही ईश्वर का बनाया हुआ रूप कहलाता है। एक ही वस्तु में जीव के बनाए हुए आकार किस प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं, अब ये बताते हैं। देखा जाता है कि संबंधियों की भिन्न भिन्न बुद्धि के कारण एक ही स्त्री शरीर भार्या भी कहलाता है, पुत्र वधू भी कहा जाता है, बहन भी समझा जाता है, देवर की स्त्री भी मान लिया जाता है और माता भी कहलाने लगता है। ईश्वर ने इसे स्वरूप तो केवल स्त्री ही बनाया था, परंतु प्राणियों ने अपने भिन्न भिन्न भावों के अनुसार उस एक ही स्त्री को पत्नी, पुत्रवधू, पति की बहन, देवर की स्त्री तथा माता आदि मान लिया है। शंका होती है कि स्त्री विषय ज्ञान ही तो भिन्न भिन्न उपलब्ध होती हैं। उन ज्ञानों का विषय बनी हुई स्त्री का स्वरूप तो भिन्न नहीं होता है, वह तो वैसे का वैसा ही रहता है। फिर ये क्यों कहा जाता है कि संबंधियों की भिन्न भिन्न बुद्धि से स्त्री भी भिन्न भिन्न हो जाती है? ये पदार्थ की विलक्षणता के बिना ज्ञान में विलक्षणता आती ही नहीं। इस सिद्धांत के कारण ये में आकार का भेद मानना ही चाहिए। इस अभिप्राय से पूर्वोक्त आक्षेप का उत्तर देते हैं। तुम्हारा आक्षेप ठीक नहीं, क्योंकि एक स्त्री में दो स्त्रियां रहती हैं, एक मांसमयी, दूसरी मनोमयी। मनोमयी स्त्री उस मांसमयी स्त्री से सर्वथा भिन्न होती है। मांसमयी स्त्री तो यद्यपि एक ही रहती है, परंतु मनोमयी स्त्री भिन्न भिन्न हो जाती है। फिर शंका होती है कि भ्रांति, स्वप्न, मनोराज्य तथा स्मृति के समय जबकि वह विषय नहीं होते, तब वहां की वस्तुएं मनोमय हुआ करें, परंतु जो वस्तु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से प्रमेय है, उस वस्तु को मनोमय क्यों कर मान लिया जाए? ये तो ठीक है कि प्रमिति के स्थल में वह विषय रहता है। उस विषय को जब हम मनोमय कहते हैं तो उसका कारण हमसे सुन लो। मान अर्थात प्रमाण में जो विषयाकार आता है वह तो में पदार्थ के संयोग से ही आता है। उसको मान में आए हुए विषयाकार को ही हम मनोमय पदार्थ कहते हैं। भाष्यकार श्री शंकराचार्य तथा वार्तिककार श्री सुरेशाचार्य ने भी यही बात कही है। भाष्यकार ने कहा है कि जैसे पिघला हुआ तांबा मूस में जब डाल दिया जाता है तब वह उसी के आकार का हो जाता है, इसी प्रकार रूप आदि विषयों को व्याप्त करने अर्थात अपना विषय बनाने वाला चित्त भी अवश्य ही उन जैसा ही दिखने लगता है। विषय को व्याप्त करने वाली बुद्धि स्वयं भी विषय के आकार की ही हो जाती है। इस बात को सिद्ध करने वाला दूसरा दृष्टांत ये है कि जिस प्रकार व्यंजक, आतप आदि, प्रकाश, व्यंजय, घट आदि के आकार का हो जाता है, इसी प्रकार सकल पदार्थों का व्यंजक होने के कारण ये बुद्धि भी पदार्थों के आकार की सी दिखने लगती है। जैसा आकार पदार्थ का होता है वैसा ही आकार उस पदार्थ को देखने वाली बुद्धि का भी हो जाता है। बुद्धि का वह आकार ही मनोमय पदार्थ कहलाता है, वही जीवों का बंधक होता है। जिन पदार्थों का हम अधिक संकल्प करते हैं उन पदार्थों के आकार हमारी बुद्धि में जम जाते हैं, फिर उनके विषय के बहुत से संकल्प बनते हैं, वे ही हमें बांधे रखते हैं। यूं ईश्वर की बनाई वस्तु हमें नहीं बांधती, किंतु हमारी बनाई मनोमय वस्तु ही हमें बांधने वाली है। इसी विषय में
वार्तिककार श्री सुरेशाचार्य ने भी ये कहा है कि पहले माता अर्थात प्रमात्र से अंतःकरण वृत्ति रूपी प्रमाण की उत्पत्ति हुआ करती है। जब वह प्रमाण उत्पन्न हो जाता है तब वह घट आदि में पदार्थों के पास जाता है। में पदार्थ से संबद्ध हुआ वह प्रमाण उसी के आकार का दिखने लग पड़ता है जिस आकार का कि प्रमेय पदार्थ होता है। इस सब कथन से यही सिद्ध होता है कि घट दो प्रकार का होता है, एक मृण्मय, दूसरा धीमय। मृण्मय घट तो प्रमाणों से जाना जाता है तथा धीमय घट साक्षी भाष्य होता है। जब किसी घड़े को देखते हैं तब वहां दो घड़े होते हैं, एक तो मिट्टी का घड़ा तथा दूसरा मनोमय घड़ा। मिट्टी के घड़ों को तो हम प्रमाणों से जानते हैं। उस मिट्टी के घड़े से जो मनोमय घड़ा बनता है उसको तो हम साक्षी तत्व से जाना करते हैं। अन्वय और व्यतिरेक से ये बात सिद्ध हो जाती है कि जीव का बनाया हुआ धीमय मनोमय द्वैत ही जीव को बंधन में डालने वाला है, इसलिए वही है भी है। वे अन्वय व्यतिरेक ये है कि जीव के बनाए हुए इस मानस जगत के विद्यमान रहने पर ही सुख दुख होते हैं, उसके ना होने पर तो सुख या दुख कुछ भी नहीं होते। सपने आदि में बाह्य पदार्थ के ना होने पर भी मनुष्य सुखी दुखी होता है। समाधि, सुषुप्ति या मूर्छा में बाह्य पदार्थ के होने पर भी सुख दुख नहीं होता है। मनुष्य आदि प्राणी स्वप्न या स्मृति आदि के समय जबकि अनुकूल स्त्री आदि सच्चा बाह्य पदार्थ नहीं होता, अथवा जबकि प्रतिकूल व्याघ्र आदि सच्चा पदार्थ नहीं होता, तो भी सुखी या दुखी हुआ ही करता है। इसके विपरीत समाधि, सुषुप्ति तथा मूर्छा के समय इन बाह्य पदार्थों के विद्यमान रहने पर भी सुखी या दुखी नहीं होता। इससे यही सिद्ध होता है कि सुख दुख के साथ बाह्य पदार्थ के अन्वय व्यतिरेक है ही नहीं, किंतु सुख दुख के साथ मानस पदार्थ के ही अन्वय व्यतिरेक है। कहीं से जीव उन्हीं के कारण सुखी या दुखी हुआ करता है। केवल बाह्य पदार्थ से कोई भी सुखी या दुखी नहीं होता है। मनोमय प्रपंच ही बंधक होता है, उसी के साथ सुख दुख का अन्वय व्यतिरेक है। ये बात एक अत्यंत स्पष्ट उदाहरण से अब समझाते हैं। जब किसी का पुत्र किसी दूर देश को चला गया होता है और वहां भला चंगा ही रहता है, परंतु घर बैठा हुआ उसका पिता किसी धोखेबाज के झूठ मूठी ये कह देने से कि तुम्हारा पुत्र तो मर गया, अपने मनोमय पुत्र को मरा हुआ मानकर फूट फूट कर रोने लगता है तथा उसी पुत्र के परदेश में यथार्थी मर जाने पर भी उसके मरने की बात न सुनने पर रोता नहीं है। इस बात को देखकर यही निश्चय करना पड़ता है कि जीव का मानस जगत ही सबको बंधन में डाला करता है। यदि धीमे जगत को ही बंधन का कारण माने तो बाह्य पदार्थ की कुछ आवश्यकता ही नहीं रह जाती। फिर ऐसी अवस्था में विज्ञानवाद आ खड़ा होता है। ऐसी किसी को शंका हो तो उससे कहो कि हृदय में आकार को बिठाने, आकार को जमाने के लिए तो बाह्य पदार्थ की अपेक्षा होती ही है। तात्पर्य ये कि यद्यपि बंध का कारण तो मानस प्रपंच ही है, परंतु मानस प्रपंच को उत्पन्न करने वाला तो बाह्य प्रपंच ही होता है। यो बाह्य पदार्थ को भी स्वीकार करने के कारण हम विज्ञानवादी नहीं हो जाते हैं, अथवा बाह्य पदार्थ व्यर्थ भी कहो तो भी हम विज्ञानवादी की तरह बाह्य पदार्थ का वारण नहीं कर सकते हैं। विज्ञानवादी तो बाह्य पदार्थ का अपलाप करते हैं, वैसा हम नहीं करते। यही हमारा उनका भेद है। सिद्धांत तो ये है कि प्रमाण प्रयोजन की अपेक्षा परवाह
करते ही नहीं हैं। किसी भी वस्तु की सिद्धि प्रयोजन के अधीन नहीं होती, किंतु प्रमाण के अधीन होती है। जिस पदार्थ को प्रमाणों ने सिद्ध कर दिया हो, फिर भले ही उसका कुछ भी प्रयोजन ना हो, उसको असत नहीं माना जा सकता। मानस द्वैत ही यदि बंध का कारण है, तो बस केवल उस मन का निरोध करने से ही ये बंध शांत हो सकता है। इस कारण मनोनिरोध रूपी योग का ही अभ्यास कर डालना चाहिए। इस विचारे ब्रह्म ज्ञान से क्या होगा, सो बताओ। ब्रह्म ज्ञान को बंध का निवर्तक मानना ठीक बात नहीं है, इसे समझाओ। तो सुनो, योग से तात्कालिक द्वैत तो शांत हो सकता है, परंतु आगामी जन्मों का नाश तो ब्रह्म ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता। एक वस्तुवादी के मत में ईश्वर का बनाया हुआ द्वैत भले ही बना रहे, उसको तो मिथ्या समझ लेने मात्र से ही अद्वितीय ब्रह्म का बोध हो सकता है। ईश्वर के बनाए हुए द्वैत की मौजूदगी में ही यदि उस द्वैत को मिथ्या समझ लिया जाए, तभी अद्वितीय ब्रह्म तत्व जाना जा सकता है। ईश्वर का बनाया हुआ द्वैत ना रहेगा तो अद्वितीय ब्रह्म तत्व समझ में आ ही ना सकेगा, क्योंकि तब उसको जानने का साधन कुछ भी नहीं रहेगा। ईश्वर के द्वैत पर जब हम अपना द्वैत बनाने लगते हैं, तब तो ये हमें बांधता है। जब हम इसको हटाकर इसके मूलाधार को टटोलते हैं, तब हमारी दृष्टि ब्रह्म तत्व पर जा पड़ती है। यूं इसकी सत्यता से हम बनते हैं और इसके नकार से हम छूट जाते हैं। यूं ईश्वर का द्वैत तो हमारे बड़े ही काम की वस्तु है। प्रलय काल में जबकि द्वैत छिप जाता है और अद्वैत ज्ञान का विरोधी द्वैत नहीं रह जाता, तब भी अद्वैत भाव को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि अद्वैत भाव को जताने वाले गुरु या शास्त्र उस समय नहीं रहते। जो ये समझा बैठा है कि द्वैत को मिथ्या समझने से अद्वैत ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, किंतु अद्वैत ज्ञान के लिए द्वैत का निवारण कर डालना, द्वैत को मार भगाना ही अत्यावश्यक होता है, उसको यूं समझाना चाहिए कि प्रलय काल में जबकि तुम्हारे भी मत में द्वैत की निवृत्ति हो जाती है, जबकि विरोधी द्वैत का सर्वथा निवारण हो जाता है, जबकि अद्वैत ज्ञान का विरोध करने वाला द्वैत शेष ही नहीं रह जाता है, तब ज्ञान के साधन गुरु अथवा शास्त्र आदि के न रह जाने के कारण ही से अद्वैत वस्तु का बोध किसी को भी नहीं हो सकता। इसी से कहती है कि द्वैत का निवारण करना कोई आवश्यक बात नहीं है, उसको तो मिथ्या समझने में ही साधक का काम चलता है। यूं मिथ्या समझने में ईश्वर के द्वैत का उपयोग है ही। द्वैत के रहते रहते अद्वैत ज्ञान कैसे हो सकता है? इसका समाधान ये है कि ईश्वर का बनाया हुआ द्वैत तो अद्वैत के ज्ञान में बाधा नहीं डालता, उसको ही तो मिथ्या समझने से अद्वैत ज्ञान की उत्पत्ति हुआ करती है। इस कारण वह तो अद्वैत ज्ञान की उत्पत्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। प्रत्युत गुरु शास्त्रादि रूपी जो द्वैत है, वह तो अद्वैत ज्ञान का साधक होता है। इसके अतिरिक्त ईश्वर के बनाए हुए आकाश आदि रूप द्वैत को हम क्षुद्र संकल्प वाले लोग हटा भी तो नहीं सकते, क्योंकि वह सत्य संकल्प है, उसका संकल्प हमसे नहीं तोड़ा जा सकता। इन हेतुओं से उस विचारे द्वैत को रहने दो, उसमें द्वेष मत ठानो, उससे द्वेष मत ठानो।